जून का महीना था और तेज धूप निकली हुई थी। दोपहर की गर्मी इतनी तेज थी कि खेतों में काम करते करते किसान बिरजू के कपड़े पसीने से ही भीग गए थे। बाप रे बाप, लगता है इस गर्मी में तो मैं पिघल ही जाऊंगा। वो थोड़ा मजाकिया किस्म का आदमी था, काम कम करता था और बातें ज्यादा। उसने अपने साथ काम कर रहे भोलू से कहा, क्यों, है ना भोलू? हाँ भाई, इसीलिए जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं, फिर आराम से छांव में बैठकर आराम करेंगे। बाप रे बाप, इतनी गर्मी तो तवे पर भी नहीं पड़ती होगी जितनी मेरे ऊपर पड़ रही है। हाँ? अरे बिरजू, काम करने से बचने के बहाने मत ढूंढ, थोड़ा और खेत साफ कर ले। काम तो कर लूंगा भोलू, लेकिन अगर अभी कोई ठंडी चीज मिल जाए ना तो कसम से जान में जान आ जाए। अरे यहाँ कौन सा फ्रिज लगा है जो तुम्हें ठंडी चीज मिलेगी? सुहाने सपने मत देखो और काम करो काम। भोलू ने इतना कहा ही था कि तभी कहीं दूर से घंटी की आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या, ये आवाज कैसी? दोनों खेत से बाहर निकले तो उन्हें धूप में दूर से एक औरत आती दिखाई दे रही थी। उसके साथ एक छोटा सा आइसक्रीम वाला ठेला था। ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लो, मलाई वाली आइसक्रीम, मीठी आइसक्रीम। आइसक्रीम का नाम सुनकर तो बिरजू की आंखें ही चमक उठीं। अरे वाह, देखो भोलू, भगवान ने मेरी सुन ली, इसीलिए हमेशा अच्छा अच्छा ही सोचना चाहिए। कुछ ही देर में वो औरत खेत के पास आ गई। गांव के खेतों के पास इस तरह आइसक्रीम बेचने वाली का आना बहुत ही अजीब बात थी। इसीलिए भोलू ने हैरानी से पूछा, अरे बहन, तू खेतों में आइसक्रीम बेचने आई है? भोलू की बात सुनकर औरत मुस्कुराई। क्यों, खेतों में काम करने वालों को गर्मी नहीं लगती क्या? अरे हाँ हाँ, लगती है, बिल्कुल लगती है। और बड़ा अच्छा किया बहन जी आपने इधर आकर। अभी मैं यही कह रहा था कि कुछ ठंडा ठंडा खाने को मिले तो कलेजे को भी जरा ठंडक पहुंचे। अरे हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं आई। मुझे तुरंत पता चल जाता है कि किसे मेरी आइसक्रीम की जरूरत है और किसे नहीं। भोलू को औरत की बात कुछ अजीब लगी। बिरजू की हालत तो वैसे ही गर्मी से खराब थी। औरत ने धीरे से मुस्कुराते हुए एक आइसक्रीम निकालकर बिरजू को दे दी। उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब थी, लेकिन गर्मी में बिरजू को कुछ समझ नहीं आया। वाह, क्या ठंडक है, मजा आ गया। ठीक है, तुम खाओ बिरजू, मैं चला खेत का बचा काम करने। भोलू जाने के लिए मुड़ता ही है कि तभी अचानक से बिरजू का पूरा शरीर कांपने लगा। ये देखकर भोलू चौंक गया। अरे बिरजू, क्या हुआ? ठीक तो हो? ज्यादा सर्दी चढ़ गई क्या दिमाग पर? भोलू तो मजाक कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बिरजू का शरीर धीरे धीरे सफेद बर्फ में बदलने लगा और कुछ ही सेकंड्स में बिरजू पूरी तरह बर्फ की मूर्ति बन गया। ये देखकर भोलू डर के मारे पीछे हट गया। तभी वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। उस औरत की हंसी अचानक से डरावनी हो गई। भोलू ये देखकर डरते हुए बोला, तू कौन है और हंस क्यों रही है? और काम मिलाया है तूने इस आइसक्रीम में? बोल। और देखते ही देखते वो एक चुड़ैल में बदल गई। उसका चेहरा भयानक हो गया और वो जोर से हंसी। मैं हूं आइसक्रीम वाली चुड़ैल। चुड़ैल को अपने सामने देखकर भोलू के हाथ पांव कांपने लगे। गर्मी में इंसान जल्दी लालच में आ जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और मुझे तो ऐसे ही लोग चाहिए ना। फिर उसने बर्फ बने बिरजू को देखा। चुड़ैल ने हाथ घुमाया। अचानक बिरजू की बर्फ की मूर्ति छोटी होने लगी। कुछ ही सेकंड में बिरजू छोटे बर्फ के खिलौने जितना छोटा हो गया। ये रहा मेरा नया फ्रोजन स्नैक। अब तेरी
चुड़ैल ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगी। भोलू डर के मारे समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। कड़ी धूप में भी उसके पैर जैसे जम गए थे। पास में ही दूसरे खेतों में लोग काम कर रहे थे, मगर उसके मुंह से तो एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। क्या हुआ मेरे लाल, भागना चाहता है? अब तो ये नामुमकिन है। तुझे बटर स्कॉच आइसक्रीम खिलाती हूँ, वो भी कोन वाली। चुड़ैल अपने ठेले के फ्रिज से कोन वाली आइसक्रीम निकालने के लिए मुड़ती है कि तभी भोलू के अंदर अचानक से जोश आ जाता है। कुछ ही सेकंड में भोलू वहां से 9-2-11 हो जाता है। भागते भागते वो गांव के बाजार पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसने हांफते हुए लोगों से कहा, बचाओ, खेत में चुड़ैल आ गई, बचाओ बचाओ। क्यों भोलू बेटा, दिन में ही दारू पी ली क्या, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? हाँ, भला खेतों में चुड़ैल क्या करने गई है, हल चलाने हैं? अरे मैं एकदम सच कह रहा हूँ, आप लोग मेरा यकीन करिए, उस चुड़ैल ने बिरजू को आइसक्रीम खिलाकर बर्फ बना दिया और उसे अपने पास अपने फ्रिज में रख लिया। अरे भोलू भाई, 20 रुपए का बड़ा गिलास गन्ने का जूस पी लो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। भोलू सबको अपनी बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करता है, मगर सभी लोग भोलू की बातों को अनसुना करके वहां से चले जाते हैं। सबको लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब शाम तक बिरजू घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी मेघा को उसकी चिंता सताने लगी। वो घर के बाहर खड़ी थी कि तभी वहां से सुषमा निकलती है। अरे क्या हुआ मेघा बहन, यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? अरे ये बिरजू जी अभी तक घर नहीं आए, इसीलिए मुझे चिंता हो रही है। देखो ना, 11 बज गए हैं। क्या, अब तक घर नहीं आए? और आज बाजार में वो भोलू अजीबोगरीब बातें भी कर रहा था, कहीं सचमुच ही तो? क्या इसका क्या मतलब सुषमा? कैसी अजीब बातें, मुझे पूरी बात बताओ ना। सुषमा मेघा को भोलू की कही गई पूरी बात बता देती है। फिर दोनों जल्दी से भोलू के घर पहुंचती हैं। भोलू भैया, क्या सचमुच कोई चुड़ैल आई थी? अब तो मेघा को भी भोलू की बात पर यकीन था। उसने सभी गांव वालों को ये बात बताई कि बिरजू अभी तक घर नहीं लौटा। सबको चिंता होने लगी। अगले दिन कुछ लोग खेत की तरफ गए और बिरजू को ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां तो बिरजू का कोई नामो निशान नहीं था। अब तो इस बात से गांव में डर फैल गया। अगले दिन दोपहर का समय था। सूरज पहले से भी ज्यादा तेज चमक रहा था। वहीं गांव की चाय की टपरी पर कुछ आदमी बैठे बातें कर रहे थे। राजन और लल्लन आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक दूर से वही आवाज आई, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, तरह तरह की आइसक्रीम। पास आकर उस औरत ने लल्लन और राजन से कहा, इतनी गर्मी में बैठे हो, कोई आइसक्रीम खाएगा क्या? उस औरत की आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन तभी पीछे से भोलू, मेघा और सुषमा वहां आ गए। उस औरत ने फ्रिज खोला और आइसक्रीम लल्लन को और राजन को दे दी। तभी अचानक से लल्लन और राजन का पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया और वो औरत धीरे धीरे हंसने लगी और फिर से चुड़ैल में बदल गई। मैं हूं आइसक्रीम वाली चुड़ैल। गर्मी में इंसान जल्दी लालच में आ जाता है और मुझे ऐसे ही लोग चाहिए। भोलू भाई, जल्दी से कुछ करो, वरना वो चुड़ैल चली जाएगी। उसके आइसक्रीम वाले फ्रिज में बिरजू जी होंगे, हमें उन्हें बचाना होगा। और वो जल्दी से अपने घर जाकर वापस आता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा पतीला था। बर्फ का तो एक ही तोड़ हो सकता है, गर्म पानी। इतना कहकर आइसक्रीम बेचने वाली चुड़ैल और उसके फ्रिज दोनों के ऊपर गरम गरम पानी डाल देता है और चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है। गरम पानी, जल रहा है। सभी गांव वाले चुड़ैल को मार मार कर वहां से भगा देते हैं और इस तरह भोलू की सूझबूझ से बिरजू, लल्लन और राजन बच जाते हैं।